अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। खुदा करे कि आप खैरियत से हो और जिन हालात का हम सामना कर रहे हैं उसको समझने की हम में सलाहियत भी हो और हमारे इदारों को, हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को उन चैलेंजेस का इदराक भी हो जिनका पाकिस्तान सामना कर रहा है। सबसे बड़ी पहली बात तो ये करनी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समोटो एक्शन लिया है। चीफ जस्टिस साहब ने जो इंतखाबात का इशू है, जिसको बहुत बड़ा मसला बनाया गया है इमरान खान साहब की जानिब से, और जिस पर हुकूमत की सबबंदी और हिकमत अमली अमलन न होने के बराबर है, उससे एक सवाल तो ज़रूर पैदा होता है। वो ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इलेक्शन कराना है। ये मैंने तंज़ियन इसलिए कहा कि एक शख्स ने पंजाब असम्बली को, पंजाब हुकूमत को और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को अपनी मर्ज़ी से, इसके बावजूद कि उनको अक्सरियत हासिल थी, तोड़ दिया। उसके बाद उसी सूबे में, मैं खासकर खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। PDM की सिबंदी अमलन न होने के बराबर है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की सियासत से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो गई है। इख्तलाफात भी है, तनजीमी मसाइल भी हैं, और उनके तरजीहात में भी खैबर पख्तूनख्वा की सियासत शामिल नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन दोनों पार्टियों को तख्त इस्लामाबाद चाहिए, तख्त लाहौर चाहिए और तख्त कराची चाहिए। और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ अब भी इस सूबे की सबसे बड़ी ताकत समझी जाती है, सियासी तौर पर, अवामी तौर पर। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को बलूचिस्तान में होने वाला वो सानहा, वो वाक़या याद नहीं आया जिसके दौरान लाशें निकाली गई, एक बड़े बैकग्राउंड के होते हुए भी, कंप्लेंट्स और फरियादों की होते हुए भी, एहतजाज की होती हुई एक कुएं से। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि तोरखम बॉर्डर 4-5 दिनों से बंद है और लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है ट्रेड करने वालों लोगों को। सुप्रीम कोर्ट को शायद उसकी खबर भी नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट को शायद उस वाक़े भी खबर नहीं थी जो कि सिक्योरिटी लैब्स की वजह से, अहली की वजह से, जिनका हुक्मरानों ने और पुलिस अफसरान ने एतराफ़ भी किया, पेशावर में 100 से ज़्यादा लोग शहीद किए गए। उनका इशू इलेक्शन गर्दी है और इससे आप अंदाज़ा लगाए। मगर सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा इशू जो उठता दिखाई दे रहा है, जो कि उठाना चाहिए, वो ये है कि इस बात की क्या ज़मानत है कि अगर बावजूद तमाम तर प्रेशर या एक इत्तेफाक राय के इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी उन इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में कल जो सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग हुई है, उसमें यह बताया गया है ब्रीफिंग में चीफ मिनिस्टर को और कैबिनेट को कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम नॉर्मल हालात में इलेक्शन करते हैं तो हमें 50,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकारों की, पुलिस एहलकारों की ज़रूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तो ऑलरेडी जो जंग जारी है और जो चंद और इश्यूज़ हैं उसके बिहार पर या उसकी वजह से माजरत कर ली है कि हम आपको जो रेगुलर फोर्सेज है, फौज, वो नहीं दे सकते। सबसे बड़ा इवेंट जो कल का है वो एक विज़िट है जो कि काबल का किया गया है। बहुत शुक्रिया जनाब वज़ीर दिफा साहब का, ये जो है ना, ख्वाजा आसिफ साहब का, कि उन्होंने ज़रूरत समझी कि वो एक डेलीगेशन को लेकर काबल गए हैं। उनसे हमें कोई तवक्को नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की अफ़गान पॉलिसी ही नहीं है, मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ जो है ना इनकी कोई पॉलिसी है ही नहीं। मगर जो अच्छी बात वो ये है कि ISI की चीफ नदीम अंजुम साहब भी उस डेलीगेशन में शामिल हैं। उसमें सीनियर सफारतकार जो कि अफ़गानिस्तान के मामलात को बज़ाहिर कागज़ों में डील करते आ रहे हैं, जिनकी इख्तियार के इशू के हवाले से लोग बड़े मायूसी का शिकार भी हैं, सादिक खान साहब भी उस डेलीगेशन में शामिल हैं। देर आए दुरुस्त आए। हमें इस मरहले पर जब हमें TTP के हमलों का सामना है, ये विजिट बहुत पहले करना चाहिए था। मगर बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब को भी इमरान खान की जो इमरान फोबिया जो है, जो इमरान गर्दी है, उससे फुर्सत नहीं थी। और मेरे ख्याल में ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही का कोई स्टेप होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तकलीफ व गवारा की, वो काबल तशरीफ़ ले गए हैं। एक आम तासुर जो कि हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है कि ट्रेड पर बात होगी। ट्रेड तो आप देख लेना, आकर चमन को देख ले, आकर 4 दिनों से जो तोरखम की बॉर्डर बंद है, करोड़ों को लोगों का नुकसान हो रहा है, वहाँ पर जिस तरीके से बमबारी की गई अफगानिस्तान की जानिब से,
جس طریقے سے مسلسل ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں حملے کر رہی ہے، جس طریقے سے فورسز انگیج ہیں، تو ٹریڈ کی بات کہا، آپ کی دو صوبوں کی سلامتی داؤ پر لگی ہوئی ہے، اب تو بات کراچی تک پہنچ گئی ہے، ٹریڈ تو بات کی بات ہے، ابھی تو آپ اس والے ایشو کو ریزالو کریں۔ آپ نے بات کرنی ہے افغان طالبان کے ساتھ سیکیورٹی کے معاملات پر، آپ نے بات کرنی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اگر مذاکرات ہو سکتے ہیں تو اس سے گریز کیوں ہے، آپ نے بات کرنی ہے ٹی ٹی پی کے مستقبل کے حوالے سے کہ ان کا جو ایک اپر ہینڈ ہے حملوں کے تعداد کے لحاظ سے، کیجوالٹیز کے لحاظ سے، ان کی ایکسس کے لحاظ سے، ان کی انٹیلیجنس کیپیسٹی کے لحاظ سے، ان سے کس طرح نمٹنا ہے۔ مگر بات پھر وہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام، خیبر پختونخوا کے مسائل، بلوچستان کے عوام، بلوچستان کے مسائل ہمارے حکمرانوں اور اداروں کے ترجیحات میں شامل نہیں ہیں۔ یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ جو بلوچستان میں 3 لاشوں کا مسئلہ ہے، اس پر ٹی ٹی پی نے نہ صرف یہ کہ باقاعدہ مذمت کی ہے، بلکہ انہوں نے اپنے ایک اسٹیٹمنٹ میں پاکستانی ریاست کے اس رویے کو پولیٹیکلی یوٹیلائز کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، جو کہ وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی نہ صرف حملے کر رہی ہے، بلکہ ٹی ٹی پی ایک متبادل بیانیہ بھی پیش کر رہی ہے۔ یہاں پر چند میٹنگز میں، چند ہالز میں، چند 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر کاؤنٹر نیریٹو پر چند مبصرین، چند تجزیہ کار، چند اعلیٰ دماغ والے، وہ لوگ جو کہ گوگل سے چیزیں لے کر اس کو پیپر کی شکل میں، اسپیچ شکل میں پیش کرتے ہیں، ہماری پالیسی یہاں تک محدود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عمران گردی والے ایشو سے نکل کر دہشت گردی والے ایشو کو ریزالو کیا جائے، افغانستان کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کیا جائے۔ ٹی ٹی پی اگر مذاکرات چاہتی ہے تو اس کا اثر نو تجزیہ لیا جائے۔ ماضی میں کسی نے مذاکرات کیے، رہنے دیں، ماضی میں کسی کو بسانے کی کوشش کی گئی، رہنے دیں۔ آپ لوگ 1 سال آپ کی حکومت کو ہونے والے ہیں، آپ کی پالیسی کیا ہے، خیبر پختونخوا کے لیے ڈائریکشن کیا ہے، خیبر پختونخوا کی کیپیسٹی کیا ہے، خیبر پختونخوا میں آپ کے درمیان کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس پر بات کریں۔ بہت شکریہ۔